अस्सलाम वालेकुम आज़ाद और यकीन करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आज हम कुछ अहम सवाल सिर्फ आपके लिए लेके आए हैं। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लल्लाहु बिल खैर। क्या आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का शुक्र है, आपकी जोर दुआ है। मौलाना साहब एक सवाल करना है आपसे। जी। जैसे कि हम नमाज पढ़ते हैं हम्म। और नमाज के वक्त हम नमाज से पहले वजू करते हैं। जी। अगर हमारा वजू गलत हो क्या नमाज सही रहता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका सवाल ये है कि क्या गलत वजू के साथ नमाज सही है? जी तो देखिए, नमाज के लिए जो है, नमाज का मुकद्दमा है वजू। जी नमाज के लिए शर्त है कि पहले इंसान वजू करे सही तरीके से, उसके बाद फिर इंसान नमाज पढ़े। जी अगर इंसान का वजू ही गलत है तो फिर उसकी नमाज बातिल है, उसकी नमाज सही नहीं है। गलत वजू के साथ अगर कोई इंसान नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज सही नहीं है। नहीं है, उसकी नमाज बातिल है। उसे पहले वजू सही करना पड़ेगा, उसके बाद फिर वो नमाज पढ़े तो उसकी नमाज सही होगी। अगर गलत वजू कर रहा है, अगर वो ये जान रहा है, उसे इल्म है, मालूम है कि हमारा वजू, हम जो वजू कर रहे हैं ये वजू सही नहीं है, और उस गलत वजू के साथ नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज बातिल है। उसे दोबारा वजू करना पड़ेगा और फिर उसे दोबारा नमाज पढ़ना पड़ेगी। लेकिन एक ऐसा शख्स हो जिसे किसी चीज के बारे में इल्म ही नहीं, जो वजू कर रहा है उसे यकीन है कि हम अपना वजू सही कर रहे हैं, जी उसे यकीन है कि मैं अपना वजू सही कर रहा हूं, तो फिर अगर उसे यकीन है तो फिर उसकी नमाज सही है। लेकिन अगर यकीन है कि नहीं, मेरा वजू गलत है, अगर कोई गलत वजू के साथ आमदन नमाज पढ़ रहा है, जानबूझकर वजू गलत है और जानबूझकर गलत वजू से नमाज पढ़ रहा है, तो उसकी नमाज बातिल है। फिर उसे वजू सही करना पड़ेगा और दोबारा उसे नमाज पढ़ना पड़ेगी। तो मौलाना साहब एक सवाल ये भी आता है कि हम हजरत वजू तो करते हैं लेकिन किसी हजरत को वजू का तरीका नहीं पता है हम्म। कि वो तरीके में गलत वजू कर लेते हैं। तो एक बता दीजिए वजू का तरीका क्या है? देखिए, बहुत से मोमिनों को, बहुत से लोगों को अभी सही तरीके से वजू करना भी नहीं आता है। जी और आज अगर हर इंसान के ऊपर अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर जी वाजिब है, जी कि अगर कोई इंसान जानता है सही वजू करना जी और वो देख रहा है किसी को, कोई दूसरा मोमिन वजू कर रहा है और वो देख रहा है, तो अब जो देख रहा है उस पर जरूरी है कि वो उसे बताए जी कि तुम वजू गलत कर रहे हो, तुम्हारा वजू गलत है। इसलिए कि उस पर वाजिब हो गया अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, उस पर वाजिब है कि वो उसे बताए, जरूरी है। ये एक शख्स है जो जानता है वजू सही, लेकिन जो वजू कर रहा है वो गलत कर रहा है, तो जो जानता है उस पर वाजिब हो गया कि वो वजू करना सही तरीका उसे बताए, कि जो सही तरीका वजू का है उसे बताए। जी अब आपने कहा कि वजू कैसे किया जाए, तो देखिए, आज हमारे यहाँ यह है कि इंसान जब वजू के लिए आता है तो पहले पैर धोता है, जी उसके बाद वजू करता है। तो वजू में पैर धोने की शर्त नहीं है। नहीं। हाँ, अगर आपका पैर नजिस है, गलाजत भरी हुई है, मिट्टी भरी हुई है, तो आप पैर को पहले साफ कर लें, धो लें। लेकिन अगर आपका पैर साफ है तो फिर पैर धोने की जरूरत नहीं है। नहीं। आप आने के बाद आपने दिल में नियत की कि वजू करता हूँ क़ुरबतन इलल्लाह, जी उसके बाद
2 मरतबा ये जो हड्डी होती है इसे कहते हैं गट्टा, जी ये गट्टे से लेके उंगली के सिरों तक जी 2 मरतबा पानी ऐसे गट्टे से डाले और ऐसे फेर ले। जी ठीक है, 2 मरतबा पानी डाले, गट्टे से डाले ऐसे उंगली के सिरे तक पूरी जगह पानी पहुंच जाए। उसके बाद फिर 3 मरतबा कुल्ली करेंगे, जी फिर 3 मरतबा नाक में पानी डालेंगे। जी ये 3 काम जो है वो मुस्तहब है। जी अगर आप इसे अंजाम नहीं देंगे, जैसे जल्दी है, सवाब है, मुस्तहब काम में सवाब है, जी लेकिन बहुत से जल्दी है तो लोग बहुत से मुस्तहब यानी कुल्ली और नाक में पानी डालना छोड़ देते हैं और जो वाजिब वजू होता है उसे अंजाम देते हैं। लेकिन मुस्तहब को भी अंजाम देना चाहिए ताकि सवाब में इजाफा हो जाए। तो 2 मरतबा हाथ धोएंगे, गट्टे से लेके जो हड्डी है ना, ये इसे गट्टा कहते हैं, यहाँ से 2 मरतबा हाथ धोए, जी 3 मरतबा कुल्लिया किया, 3 मरतबा नाक में पानी डाला। जी अब उसके बाद चुल्लू में पानी लिया, जब चेहरे पर पानी डालेंगे तो चेहरे में कितना हिस्सा वाजिब है, जी चेहरे पर जब पानी डाले तो कितना हिस्सा वाजिब है चेहरे में, तो बाल के उगने की जगह से, ये जो बाल उगता है यहाँ से लेके और ये ठुड्डी तक, ये लंबान है और चौड़ान में ये अंगूठा और ये बीच की उंगली जो चौड़ान है, जितना हिस्सा चौड़ान में आए इसके यानी उंगली, अंगूठा और उंगली, ये बीच की उंगली, जितना हिस्सा आएगा उतना हिस्सा वाजिब है। अब जब इतना हिस्सा इधर जो बचा है तो इधर ये हाथ फेर ले ताकि पानी पहुंच जाए। तो पानी ऐसे डालेगा यहाँ से और ऐसे पानी डाल के ऐसे करेगा और इस तरीके से फेर लेगा और ये सब हाथ फेरेगा ताकि पानी अच्छी तरीके से पहुंच जाए। जी अगर कहीं पर भी बाकी रह गया बाल के बराबर भी तो आपका वजू बातिल हो जाएगा, दोबारा वजू करना पड़ेगा। चेहरे पे यानी चेहरे में कितना हिस्सा वाजिब है और उसके बाद फिर सीधे हाथ के चुल्लू में पानी लेंगे, उल्टे हाथ में डालेंगे, उसके बाद ये कोहनी से ये जो कोहनी है ना, जी कोहनी से लेके उंगली के सिरे तक ले आएंगे, जी यानी 2 अंगुल ऊपर से, ताकि यकीन हो जाए कि पूरा हो गया है। तो चुल्लू में पानी लेके मर्द जब हाथ पे पानी डालेगा तो कोहनी के 2 अंगुल ऊपर से डालेगा, मर्द बाहर से पानी डालेगा, पूरा इस तरीके से फेर लेगा ताकि वजू पूरा पानी मुकम्मल तरीके से पहुंच जाए। बहुत से लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं और यहीं लाके छोड़ देते हैं, बस इतना ले आते हैं, बस इतना छोड़ देते हैं, ये वजू बातिल है, लिहाजा उसका वजू सही नहीं है, बल्कि पूरा पानी डालेंगे तो पूरा नीचे तक उंगली के सिरे तक ले आएंगे, इस तरीके से पूरा ले आएंगे ताकि पानी पहुंच जाए। ये पहली मरतबा पानी डालना वाजिब है। दूसरी मरतबा अगर पानी डालना चाहे तो अंदर से मर्द डालेगा, जी पहली मरतबा बाहर से और दूसरी मरतबा अंदर से। पहली मरतबा वाजिब है, दूसरी मरतबा मुस्तहब है, ठीक है। जी और औरत जब पानी डालेगी हाथ पे तो वह बाहर से नहीं डालेगी बल्कि अंदर से डालेगी, इसी तरीके से उल्टे हाथ पर भी पानी डालेगा। उसके बाद अब जो ये तरी हाथ में बाकी है, कोई दूसरा पानी नहीं, नल को पहले बंद कर देना चाहिए, जब पानी हाथ पे डालने से पहले चुल्लू में लेके नल को बंद कर दे, ताकि पानी डालने के बाद में नल ना बंद करे, क्योंकि नल के ऊपर पानी रह जाता है तो वो पानी लगना नहीं चाहिए अलग से। जब हाथ पे डाल ले तो यही जो तरी बाकी है, इसी तरी से इंसान सर का मसा ऐसे करेगा। हाँ, एक चीज का और ख्याल रखिएगा कि जब सर का मसा करे तो सर का पानी पेशानी के पानी से मस ना हो, मिले नहीं, यानी जब मसा करने लगे तो ये पानी जो है इस चेहरे पर जो पानी इससे नहीं मिलना चाहिए, अगर इससे मिल गया तो वजू बातिल हो जाएगा, फिर से उसे दोबारा वजू करना पड़ेगा। तो चाहे सर 3 उंगली से ऐसे करे चाहे इस तरीके से करे, जैसे भी करे, लेकिन सर का मसा करते वक्त उंगली को हरकत देगा, ना कि सर को हरकत दे। अगर उंगली को हरकत न दी, सर को हरकत दे दी, सर को पीछे किया, तो इससे क्या होगा कि सर से हाथ का मसा हुआ,
हाथ से सर का मसा नहीं हुआ, लिहाजा ये गलत है। लिहाजा हाथ सर को अपनी एक जगह रखेगा, हिलाएगा नहीं, और हाथ उंगली को हरकत देगा, खींचेगा, ठीक है। इसी तरीके से इंसान पैर के उंगली के सिरे पे रखेगा और यहाँ पे रखने के बाद ऐसे खींचेगा, यहाँ तक ले आएगा, जो ये हड्डी उठी यहाँ तक पैर का मसा करेगा। जी लिहाजा बहुत लोग क्या करते हैं, कैसे रख के पैर को हरकत दे देते हैं, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि पैर पे रख के हाथ को हरकत देगा इस तरीके से, तो सीधे हाथ से सीधे पैर का मसा करेगा, उल्टे हाथ से उल्टे पैर का मसा करेगा। जी ये है वजू का सही तरीका। लेकिन एक चीज और भी है, बहुत से लोग क्या करते हैं कि हाथ में जब पानी डालते हैं तो 2 मरतबा के बजाय 3 मरतबा डाल देते हैं, 4 मरतबा डाल देते हैं, उसका वजू बातिल है, उसे दोबारा वजू करना पड़ेगा। पहली मरतबा हाथ पर पानी डालना वाजिब है, दूसरी मरतबा मुस्ताहब है। अब अगर उसने तीसरी मरतबा डाल लिया तो ये हराम हो जाएगा। जी लिहाजा जब तीसरी मरतबा डाला हराम हो गया तो इसका वजू बेकार हो गया, बातिल हो गया। अब उसे दोबारा से फिर से नए तरीके से वजू करना पड़ेगा। इसी तरीके से चेहरे पर है कि पहली मरतबा वाजिब है, अब अगर दूसरी मरतबा डाला तो मुस्ताहब है। अब बहुत से लोग तीसरी 3 मरतबा भी डाल लेते हैं, 4 मरतबा भी डाल लेते हैं। तीसरी मरतबा चेहरे पर हो चाहे हाथ पर हो हराम है। अगर तीसरी मरतबा पानी डाल दिया चाहे चेहरे पर या हाथ पर तो उसका वजू बातिल हो जाएगा, उसे फिर से दोबारा वजू करना पड़ेगा। हाँ, एक चीज और है कि जैसे लोग सर गीला होता है, पैर गीला होता है, उसी गीले सर पर सर का मसा कर लेते हैं, उसी गीले पैर पर मसा कर लेते हैं। लिहाजा नहीं, बल्कि सर पे जो मसे का हिस्सा है उसे सुखाना है। जी और या पैर गीला है, धोया है, तो पैर को पहले सुखाए फिर जी उसके बाद मसा करे। अगर पैर को सुखाया नहीं तो फिर मसा सही नहीं होगा और मसा उसका गलत होगा। जब गलत होगा मसा और वजू तो उसकी नमाज भी गलत होगी। लिहाजा वजू को सही तरीके से अंजाम दिया जाए ताकि हमारी जो नमाज पढ़ रहे हैं वो नमाज भी सही तरीके से अंजाम जी पाए, जी क्योंकि नमाज के लिए वजू शर्त है। नमाज का मुकद्दमा जो है वो वजू है। अगर इंसान का वजू ही सही नहीं है तो उसकी नमाज बातिल है। लिहाजा इंसान वजू को सही तरीके से अंजाम दे ताकि उसकी नमाज भी जो अंजाम दे रहा है वो भी सही तरीके से अंजाम पाए। अस्सलाम वालेकुम। मज़ा तो यकीन करता हूं आपको वीडियो देख के समझ में आया होगा कि वजू का तरीका क्या है।